इस दुनिया में जिस बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा अमवात होती है और जो प्रिवेंटेबल है वो दिल की बीमारी है। आपके सबसे ज्यादा जानने वालों में से कोई ऐसा बंदा जरूर निकल आता है जिसको हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ा होता है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप हार्ट अटैक को कम कर सकते हैं यानी दिल के दौरे को कम कर सकते हैं या उसके रिस्क को आप बढ़ाने से रोक सकते हैं? तो नंबर 1 पे आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके दिल की हिफाजत करते हैं, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं। अब कौन सी ऐसी खुराकें होती हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आता है फिश। आपको हफ्ते में एक बार या 2 मरतबा लाजमी फिश इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो फ्राई हो चाहे वो बैक्ड हो। दोनों सूरत में आप मछली को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खुश्क मेवजात जितने भी होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट वगैरह, तो ये चीजें भी आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा जो हमारा लाइफस्टाइल है हमें उसको काफी हद तक इम्प्रूव करनी चाहिए। हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अनहेल्थी फूड्स जितने भी होते हैं वो हम खाते हैं और खाना खाने के बाद डायरेक्टली हम सो जाते हैं जिससे मोटापा बढ़ता है और ये रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का। एक्सरसाइज हम उसी वक्त करते हैं जब हमें मोटापा नजर आता हो, लेकिन आपको नहीं पता कि एक्सरसाइज से माइंड भी फ्रेश होता है, पट्टे जितने मसल्स होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। एक्सरसाइज आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक कम कर सकता है, सोजिश को भी आने नहीं देता, जितने भी इन्फ्लेमेशंस आपके वजूद में होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ही आपके वजूद की हिफाजत करना है, उसका ख्याल रखना है। एक हफ्ते में 150 मिनट्स एक्सरसाइज इंतहाई ही जरूरी है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ये चीजें जो है ना ये एक्सरसाइज में आते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज में शुमार करते हैं। इसके बाद आता है स्मोकिंग, और वो भी लंबे अरसे तक। यानी आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे ना हार्ट अटैक का इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बल्कि COPD हम जिसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और इसी तरह लंग कैंसर का बाइस भी ये बनती है। तो आप लोगों को चाहिए कि स्मोकिंग जितना हो सके तो आप उसको कम करें या खत्म करें, तो आप हार्ट अटैक के रिस्क से बच सकते हैं। स्मोकिंग से 2 नुकसानात हो सकते हैं। एक तो नुकसान ना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लंग कैंसर और हार्ट अटैक का बाइस बनती है। एक एक्टिव स्मोकिंग और दूसरा है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग जब आप स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकिंग में वो स्मोकिंग आता है कि आप इस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं जो स्मोकिंग करते हैं और उसका धुआं आप जो है इनहेल करते हैं, तो उससे भी हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आपको चाहिए कि इस तरह के लोगों के साथ ना बैठे जो ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग करते हो, या तो आप उन लोगों को बताएं कि स्मोकिंग ना करें, या आप वही जगह से दूर कहीं चले जाएं कि आप पर वो स्मोकिंग का धुआं नहीं आता हो। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपको महीने में, हफ्ते में ये चेक करनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का ये मतलब नहीं कि आपके वजूद के अंदर कोलेस्ट्रॉल या तो ज्यादा हो गए या कम हो गए या आप सेहतमंद या आपको अपने आप सेहतमंद नजर आता है तो आप समझ जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया है, एक ऐसी बीमारी जो फैमिली से आती रही हो आपको, मतलब कि आपके फैमिली में किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा आ सकता है। घी और ऑयल का इस्तेमाल भी आपने कम करना है ताकि आप हार्ट अटैक के रिस्क से बच सके। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए और आप इसको ज़हन नशीन कर ले ताकि आने वाले वक्त में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ऐसे और डिजीजेस जितने भी होते हैं उससे बच सके। थैंक यू सो मच।